नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कोरोना की महामारी में जिन बच्चों ने अपने माँ बाप को खो दिया है, उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत पीएम केयर्स की तरफ से मिली है। जिस पीएम केयर्स पर लगातार कांग्रेसी सवाल उठाते रहे कि ये क्या जरूरत थी, इसको क्यों बनाया गया, लेकिन अब पता चल रहा है कि ये पीएम केयर्स से उन अनाथ बच्चों की शिक्षा और जीवन में उनको तरक्की करने का मौका, और यही नहीं, स्वास्थ्य की सेवा देने के लिए भी आजीवन उनका प्रबंध पीएम केयर की तरफ से किया गया है। प्रधानमंत्री की तरफ से यह घोषणा हुई है कि जो बच्चे लावारिस हुए हैं, जिन्होंने अपने माता पिता को इस कोरोना काल में खो दिया है, ऐसे सभी बच्चों की निशुल्क शिक्षा इस पीएम केयर्स की तरफ से होगी और उनको प्रत्येक माह एक राशि गुजारा भत्ता के तौर पर दी जाएगी। ये बच्चे जब 18 साल के हो जाएंगे तब उनको जो है 18 साल तक हर महीने वो स्टाइपेंड मिलेगा, लेकिन जब 18 साल से लेकर 23 साल की उम्र में वो पहुंचेंगे, उस 23 साल की अवस्था में उनको 10 लाख रुपए की एकमुश्त राशि दी जाएगी। इसके साथ ही उनको उच्च शिक्षा के लिए, यानी उसके आगे भी अगर पढ़ना चाहते हैं हायर एजुकेशन के लिए, जैसे कि कोई मेडिकल की शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, कोई इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए अगर उसको लोन की जरूरत है तो वो लोन उसे बिना ब्याज के दिया जाएगा और उसका पूरा ब्याज पीएम केयर से दिया जाएगा। यानी उस बच्चे को अपनी उच्च शिक्षा के लिए केवल बैंक से लोन मिलेगा एप्लीकेशन देने के तुरंत बाद, और उसको उसकी ईएमआई देनी है जब जब उसके पास पैसे होते रहेंगे, जितना पैसा आता रहे वो वापसी करता रहे नौकरी करने के बाद। ये बहुत बड़ी एक राहत की बात है। इसमें अनाथ हुए बच्चों के लिए ये जो सवाल उठ रहा था कि इन बच्चों का क्या होगा, कौन पालेगा, इसको लेकर राजनीति भी हो रही थी और अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री, जैसा कि हम देखते आए देश की आजादी के बाद से ही, राहत के नाम पर इसमें घपले घोटाले होते आए हैं। कुछ मुख्यमंत्रियों ने इसके बारे में कुछ घोषणाएं की थी, लेकिन अब पीएम केयर्स की तरफ से सबके लिए एक जैसी व्यवस्था रहेगी, जिसमें पारदर्शिता भी रहेगी और बच्चों को क्लियर कट एक रहेगा कि आपको करना क्या है। तो जैसा कि बता दिया गया कि जितनी भी कौन सी भी क्लास में वो पढ़ रहे हैं, उनकी शिक्षा पूरी तरह निःशुल्क रहेगी। उनके गुजारे भत्ते के लिए हर महीने उनको स्टाइपेंड दिया जाएगा और 18 साल तक ये स्टाइपेंड दिया जाएगा उनको गुजारे भत्ते के लिए, निःशुल्क शिक्षा के लिए। 23 साल की अवस्था में 10 लाख एकमुश्त दिया जाएगा और उच्च शिक्षा के लिए बगैर ब्याज का लोन उनको दिया जाएगा बैंक की तरफ से। वहीं आपको बताएं, ये पीएम केयर्स पर सवाल उठाने वालों के मुंह पे करारा तमाचा है, क्योंकि कांग्रेसी लगातार ये सवाल उठा रहे थे कि जब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष पहले से बना हुआ है तो मोदी जी ने ये पीएम केयर्स क्यों बनाया। क्योंकि आप जानते हैं, जैसे ही पिछले साल कोरोना का काल आया था तो नरेंद्र मोदी जी ने मार्च के महीने में 28 मार्च 2020 को ये पीएम केयर्स की घोषणा की थी और इसके बाद देश में तमाम सेलिब्रिटी और उद्योगपतियों को इसमें दान देने के लिए कहा था कि इस पैसे से हम आपदाओं में देश की मदद कर सकेंगे। और उसके बाद कई सेलिब्रिटियों ने इसमें करोड़ों रुपए का दान दिया था। उसके बाद आज की डेट में लगभग 11,000 करोड़ रुपया इस पीएम केयर्स में इकट्ठा हो चुका है, जिसका पैसा आपको बताएं वो देश में वैज्ञानिकों के अनुसंधान में, इसी तरह की महामारी में मदद में, और आपदा आने पर, कोई प्राकृतिक आपदा आने पर लोगों के मकान के लिए या उनको राहत देने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। और आपको बताएं, इसमें एक व्यवस्था की गई है कि जो पहले प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष था, उसमें देश की आजादी के बाद से एक व्यवस्था कर दी गई थी कांग्रेस के द्वारा कि उसका जो ट्रस्टी है, एक मेंबर वो जरूर रहेगा जो कांग्रेस का अध्यक्ष है। यानी अभी तक पिछले कई साल से सोनिया गांधी उस ट्रस्ट की मेंबर के तौर पे थी, जिसकी बिना इजाजत के उसमें से 1 रुपया भी निकालना संभव नहीं है। अब सवाल उठ रहा था कि जब कोरोना की महामारी आई और उस महामारी में अगर कांग्रेस के अनुसार ही पैसा खर्च करना हुआ तो वो कभी भी देश के वैज्ञानिकों को शोध करने के लिए वो पैसा राशि मुहैया नहीं कराएगी। इस पर कांग्रेसियों ने सवाल भी उठाया था कि हमारे देश की वैक्सीन के नाम पर क्यों पैसा खर्च किया जा रहा है, जबकि कई देशों में वैक्सीन बनी हुई है। और हम भारत वाले जानते हैं कि इसी तरह भूकंप हो, बाढ़ हो, कोई भी ऐसी आपदा आई हो, महामारी आई हो, जो जिन लोगों तक राहत पहुंचनी है
उन तक राहत नहीं पहुंचती, नेता मालामाल होते रहे हैं, जिसका जिक्र राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने खुद किया था कि यदि कोई केंद्र से पैसा चलता है, 1 रुपया, अगर उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा था कि यदि 1 रुपया केंद्र सरकार किसी को राहत के लिए देती है तो अगले व्यक्ति को जिसको राहत पहुंचनी है उसको 10 पैसे पहुंचते हैं। और इस तरह से उन्होंने उदाहरण दिया था कि 90% पैसा ब्यूरोक्रेट्स और नेता ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता और आपस में खा लेते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पीएम केयर्स की स्थापना की तो उन्होंने उसमें जो नियम बनाया वो नियम यह बनाया कि जो इसका अध्यक्ष है प्रधानमंत्री होगा, यानी आज पोस्ट पर नरेंद्र मोदी बैठे हैं वो इसके अध्यक्ष होंगे, लेकिन कल को अगर सरकार बदलकर कोई कांग्रेस या वामपंथी की सरकार आ जाए, जिस पार्टी का भी प्रधानमंत्री होगा वही इसका अध्यक्ष होगा, स्थायी रूप से मोदी जी इसके अध्यक्ष नहीं रहेंगे। इसी तरह उन्होंने इसमें जो ट्रस्टी के रूप में मेंबर डाले वो डाले इसमें रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, इस तरह से उनको सबको साथ लिया और यह भी तय हुआ कि हमारे देश की रक्षा के लिए जो अनुसंधान करने की आवश्यकता पड़ेगी या कभी अगर हमारे देश की रक्षा सुरक्षा पर कोई सवाल आया तो पीएम केयर्स से इस पैसे को इस्तेमाल किया जा सकता है। और हमने अभी हाल ही के दिनों में देखा कि जिस तरह से ऑक्सीजन की मारामारी मची, जिस तरह से दवाइयों की मारामारी मची, और जो राज्य पिछले साल तक ये चिल्ला चिल्लाकर केंद्र सरकार को घेर रहे थे कि हम राज्यों को ये केंद्र सरकार अनुमति क्यों नहीं दे रहा, हम अपने फैसले खुद से लें, हम अपनी दवाइयां खुद मंगाएं, हम अपने हॉस्पिटलों के इंतजाम खुद करें, इसमें केंद्र सरकार रंगा क्यों अटका रहा है। इस क्यों के सवाल के बाद केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने यह फैसला लिया कि जो राज्य सरकारें हैं, ठीक है आप मांग कर रहे हो तो अपनी अपनी व्यवस्थाएं खुद कर लो। आप वैक्सीन मंगाना चाहते हो, जिस देश से आपको समझ में आए वैक्सीन मंगाइए, आपको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाने हैं आप मंगाइए, आपको अपने हॉस्पिटलों का विस्तार करना है आप करिए, यहां तक कि लॉकडाउन लगाना है कि नहीं लगाना है यह भी आपके ऊपर है कि राज्य सरकार अपने से इस बात का निर्णय करें कि उनको इस कोरोना महामारी से बचने के लिए क्या क्या उपाय करने हैं। लॉकडाउन लगाना है कि नहीं लगाना है, वैक्सीन लगानी है कि नहीं लगानी है, क्योंकि बहुत सारे विपक्षी दल जब ये देश की वैक्सीन डेवलप हो रही थी उस समय इस वैक्सीन पर सवाल उठा रहे थे और ये कह रहे थे कि ये वैक्सीन पे जो पैसा खर्च मोदी सरकार कर रही है ये पैसे की बर्बादी है। हालांकि आपको बताएं पीएम केयर्स के जरिए से ये डेवलपमेंट का काम हमारे देश के वैज्ञानिकों ने किया था, इसको लेकर सवाल उठाया गया था। लेकिन आज जब देश की वैक्सीन तैयार हो गई तो यही विपक्षी दल देश की वैक्सीन के नाम पर फिर से केंद्र को घेर रहे हैं और एक मुख्यमंत्री ने तो यह तक कह दिया कि अगर देश में कहीं लड़ाई हो जाए, पाकिस्तान हमारे देश पे हमला कर दे तो क्या मोदी जी ये कहेंगे कि हर राज्य का मुख्यमंत्री अपने लिए तोप और टैंक खरीद ले। ये बेहुदा उदाहरण देते हुए किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा, लेकिन उनको मैं बता दूं कि युद्ध के समय और इस कोरोना के समय में अंतर है, क्योंकि राज्यों ने कोरोना से लड़ने के लिए खुद कहा था कि हमारी तोप गोली टैंक खुद खरीदेंगे, यानी वैक्सीन और दवाई हम खुद खरीदेंगे। लेकिन जब हालात काबू से बाहर हो गए और उनको लगा कि अब हम नहीं संभाल पा रहे हैं, क्योंकि एक साल में किसी ने ना तो हॉस्पिटलों की खबर ली, ना किसी ने ऑक्सीजन के प्लांट लगाए, ना किसी ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे, ना ऑक्सीजन बेड बढ़ाए, ना उन्होंने वेंटिलेटर बढ़ाए। और इसलिए जब कोरोना महामारी की दूसरी लहर आई उसके बाद जो हालात हुए, ये सब राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं ये अपना पाला बदल गए और गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए फिर से प्रधानमंत्री को कहने लगे कि केंद्र सरकार सब इंतजाम करे, हम तो इंतजाम कर नहीं सकते। यानी केंद्र सरकार के साथ बहुत बड़ा धोखा इन विपक्षी नेताओं ने, विपक्षी दलों ने किया कि जब इन्होंने मांग की कि हमें आजादी दो, हम खुद से इंतजाम करेंगे, तो केंद्र सरकार पीछे हो गई। लेकिन जब महामारी में प्रकोप बढ़ गया और इन्हें लगा कि अब राज्य सरकार बदनाम होंगी तो बदनामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ ट्रांसफर कर दें, तो हाथ खड़े कर दिए और मीडिया में आकर झूठ बोलने लगे कि हमारे यहां तो ऑक्सीजन की कमी है, हमारे यहां वैक्सीन की कमी है। आज भी उस वैक्सीन की कमी का रोना रोते हैं, लेकिन हजारों ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, हजारों वेंटिलेटर और वैक्सीन्स इसी पीएम केयर फंड से निशुल्क पूरे देश में
हर राज्यों को दी गई है। और आपको बताएं, जो राज्य आज फ्री वैक्सीन की बात करते हैं उनको मैं बता दूं लगभग 60 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगना है। और ये जो 60 करोड़ वैक्सीन की डोज लगेगी, इसके ऊपर जो खर्चा होगा, इसके लगाने में जो इंतजाम होगा, जो स्टाफ पे खर्चा होगा, वो लगभग 75,000 करोड़ रुपए खर्चा आना है। एक अनुमान के तहत 75,000 करोड़ रुपए का खर्चा खाली वैक्सीन लगाने के लिए आने वाला है। और ये इतनी बड़ी राशि सब इस पीएम केयर्स से दी जानी है। तो अभी तक इस पीएम केयर्स में मोदी जी के आह्वान पर यूं तो 11,000 करोड़ रुपए आ चुके हैं, लेकिन अब इसमें केंद्र सरकार भी इसमें मदद करेगी। और देशवासियों से भी अभी अपील है कि इस पीएम केयर्स में बढ़ चढ़ करके दान दें। जिस तरह से पिछले दिनों सचिन तेंदुलकर और कई सेलिब्रिटियों ने इसमें दान दिया था, अब फिर से इसमें दान देने की जरूरत है, क्योंकि इस समय जो ये पीएम केयर्स काम कर रहा है, जिस तरह से कोरोना की आपदा में लड़ने के लिए काम किया गया और दवाइयां, वेंटिलेटर और हॉस्पिटल की सुविधाओं को बढ़ाया गया, वहीं अब अनाथ हुए बच्चों के लिए पढ़ाई और उनके स्वास्थ्य के लिए 5 लाख रुपए का बीमा, जिसका प्रीमियम भी केंद्र सरकार देगी, ये तय हुआ है। यानी अब अनाथ के नाथ के रूप में नरेंद्र मोदी जी, या यूं कहें देश की केंद्र सरकार खड़ी हो गई है। तो अब कोई ये नहीं कह सकता कि कोरोना काल में जिनके माँ बाप मर गए हैं, माँ बाप इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, उन बच्चों का क्या होगा। उनके लिए केंद्र सरकार चिंता कर रही है और नरेंद्र मोदी उनके अभिभावक बनकर सबके सामने उपस्थित हुए हैं। वंदे मातरम।